Good evening, students. I welcome you all to yet another lecture of your Static GK series presented to you by ज्ञान गुरुकुल सफलता की नई उड़ान। तो आज हम इंडिया की स्पेस एजेंसीज और स्पेस सेंटर्स के बारे में बात करेंगे। बट बिफोर दैट, इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है उसके ऊपर हमने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो जो प्लेलिस्ट बनी है स्टैटिक जीके बाय नाजुक मैम वाली, उसमें जाकर आप वो एक्सेस कर सकते हैं। इस लेक्चर के साथ वो लेक्चर जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री है, एंड इट विल ऐड वैल्यू टू योर लर्निंग एक्सपीरियंस। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि इसे देखने से पहले वो लेक्चर जरूर देखिए। बिफोर दैट, CHSL की जो है वैकेंसीज आई हैं, ऑलमोस्ट 3000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। तो 2 दिन का डेमो लेक्चर हम फ्री दे रहे हैं। आप में से कोई भी एस्पिरेंट जो है जो तैयारी करना चाहता है, आप प्लीज़ आइए, इंस्टीट्यूट विजिट करिए, एड्रेस और नंबर नीचे दिया गया है, इंक्वायरी लीजिए। एंड जितने भी SSC के कोर्सेज हैं उस पर हम फ्लैट 3500 जो है ऑफ दे रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, नायब तहसीलदार की भी वैकेंसीज आई हुई है। JKSSB ने जो है 75 वैकेंसीज निकाली हैं। एंड हमारे उर्दू के बैचेस स्टार्ट हो गए। 90 डेज में उर्दू जो है आपको क्रैक करवा दी जाएगी नायब तहसीलदार के लिए। एक आपका मैंडेटरी पेपर है जिसमें आपको एटलीस्ट पासिंग मार्क्स लाकर पास करने हैं। तो आइए, ज्ञान गुरुकुल से जो है अपनी CHSL की भी और SSB की भी तैयारी जो है स्ट्रॉन्ग बनाइए। ओके, लेट्स स्टार्ट। इसरो की फुल फॉर्म अगर आप जानें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इस्टेब्लिश किया गया था 15 अगस्त 1969 को। इसके हेडक्वार्टर्स हैं बेंगलुरु में, विच इज़ इन कर्नाटका। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड फाउंडर कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। करंट चेयरमैन जो है वो V नारायणन है, जिन्होंने जो है सोमनाथ सर से टेक ओवर किया था जनवरी 2025 में। एंड इसरो का मोटो क्या है? स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। ऑब्जेक्टिव क्या है कि किस तरह से स्पेस टेक्नोलॉजी को यूज करके हम नेशनल डेवलपमेंट को परस्यू कर सकते हैं, प्लैनेट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और साथ ही साथ स्पेस साइंस में रिसर्च को जो है प्रमोट कर सकते हैं। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी बिकॉज जो हमारा इंडियन स्पेस प्रोग्राम है उसमें मैं बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर चुकी हूँ। तो जस्ट एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया है, इसीलिए कहा था लेक्चर के बिगिनिंग में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो एंड देन कम ऑन टू दिस वीडियो। की अचीवमेंट्स और माइलस्टोन्स की अगर बात की जाए तो इंडिया की पहली सैटेलाइट जो सोवियत यूनियन ने लॉन्च करी थी 1975 में, दैट वाज आर्यभट्ट। उसके बाद हमारी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 1, जिसको रोहिणी सैटेलाइट भी कहा जाता है, इट वाज द फर्स्ट सैटेलाइट इंडिया की जो ऑर्बिट में प्लेस की गई थी बाय एन इंडियन रॉकेट। तो ये है रोहिणी सैटेलाइट। फिर उसके बाद इनसैट 2E आई, ओशन सैट आई, फिर चंद्रयान मिशन की बात आती है, आपके गगनयान मिशन की बात चल रही है, मंगलयान भी आया बीच में। तो ये सारे कुछ आपके की अचीवमेंट्स हैं इसरो के। एंड इसके साथ मैंने की हाईलाइट्स हर मिशन के दिए हुए हैं, तो आप ये पढ़ सकते हैं। इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, दिस इज ऑल फैक्चुअल, राइट। एंड गगनयान मिशन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? बिकॉज शुभांशु शुक्ला जो है इसी गगनयान मिशन का एक टेस्ट करने जो है ऑलरेडी निकल चुके हैं। जो हमारे विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला हैं, लखनऊ के हैं, राइट। तो 2025-26 में एक्सपेक्टेड है कि गगनयान मिशन भी लॉन्च कर दिया जाएगा, जहां पे इंडिया पहली बार जो है अपने एस्ट्रोनॉट्स को, जिनको गगन नॉट्स का नाम दिया गया है, लो अर्थ ऑर्बिट में भेजेगा। आदित्य L1 मिशन है, जहां पे इंडिया का पहला सोलर मिशन है जो सन को स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया है। आने वाले टाइम में शुक्रयान हमने प्लान करा हुआ है। नासा के साथ हमारा निसार मिशन ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। हमारा नाविक जो सिस्टम है, जो GPS को रिप्लेस करने की बात करता है, हमारा इंडिजिनस GPS जो है वो जो है बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। इनफैक्ट जो आपका इसरो का जो 100th लॉन्च था, वो नाविक की ही सैटेलाइट जो है इसरो ने लॉन्च करी है अपने 100th लॉन्च पर, जनवरी में ही हुआ था वो। तो ये कुछ की इसरो सेंटर्स और यूनिट्स हैं। सबसे पहले विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, जो कि त्रिवेंद्रम केरला में है। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मेजर सेंटर है, जहां पर आपके GSLV और PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जैसे जो है आपके जो लॉन्च व्हीकल्स वो डिजाइन किए जाते हैं। फिर दूसरा आता है आपका लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, जो अगेन त्रिवेंद्रम में भी है, बैंगलोर में भी है और महेंद्रगिरी में भी है। ये जो लिक्विड प्रोपल्शन स्टेजेस रहती हैं, हर एक लॉन्च व्हीकल की डिफरेंट स्टेजेस रहती हैं। कुछ 2 स्टेज होते हैं, कुछ 3 स्टेज होते हैं, अब तो हम 4 स्टेज पर भी चले गए हैं। तो जो लिक्विड वाली स्टेज रहती है, जहाँ पर लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, वो इस लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर में जो है डेवलप किया जाती है टेक्नोलॉजी। इसरो का सैटेलाइट सेंटर URSC,
मैंने करना कि बीएचयू का काम इनसे करो, शुरू से ये सब बन गया, शुरू के लिए से। सॉरी, कमिंग बैक। यूआरएससी जो है वो बेंगलुरु कर्नाटका में है। ये सैटेलाइट डिज़ाइन, सैटेलाइट की असेंबली, उसको किस तरह से इंटीग्रेट किया जाए, और इसको पहले आईसैक के नाम से जाना जाता था। फिर आता है हमारा सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। इंडिया का स्पेस पोर्ट है, जहाँ से हमारे मैक्सिमम लॉन्चेस जो हैं किए जाते हैं सैटेलाइट्स के और रॉकेट्स के। फिर आता है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जो अहमदाबाद गुजरात में है। ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन, आपके मेट्रोलॉजिकल फंक्शंस और रिमोट सेंसिंग पे काम करता है। फिर अहमदाबाद गुजरात में एक और सेंटर है, डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल कम्युनिकेशन यूनिट, जो स्पेस टेक का इस्तेमाल करना चाहता है एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए और रूरल डेवलपमेंट के लिए, बेसिकली सोशल फंक्शंस के लिए। फिर है इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स, जो महेंद्रगिरी तमिलनाडु में है। प्रोपल्शन सिस्टम्स जो है, जो रॉकेट्स को और सैटेलाइट्स को प्रोपेल करते हैं एटमॉस्फेयर में, ऊपर लेकर जाते हैं, क्योंकि फोर्स एक बहुत ज्यादा चाहिए ना ग्रेविटी को डिफाई करके ऊपर आसमान में जाने के लिए। तो वो जितने भी प्रोपल्शन सिस्टम्स है यहीं पर टेस्ट और इंटीग्रेट किए जाते हैं। फिर है एनआरएससी, जो हैदराबाद में है। ये सैटेलाइट इमेजेस ले रही हैं उसको अक्वायर करता है और उनको प्रोसेस करता है, ताकि उसको यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट में लाया जा सके। फिर है मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, जो कि हसन में है और भोपाल में है। और ये जो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है, जितनी भी आपकी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होती हैं, जो एक ही जगह को मॉनिटर करती हैं, वो अर्थ के साथ मूव नहीं करती, वो खाली एक ही लोकेशन को मॉनिटर कर रही हैं और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में प्लेस की जाती हैं। राइट, उनको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में प्लेस की जाती हैं, उनको मॉनिटर करती हैं। आपकी जितनी वेदर सैटेलाइट्स हैं, आपकी जितनी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, आपका जितनी डिफेंस सैटेलाइट्स हैं, ये सारी आपकी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं। डिजास्टर कंट्रोल में, आपकी वेदर फोरकास्टिंग में, इन्हीं सब सैटेलाइट्स का जो है फंक्शन रहता है। फिर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर बेंगलुरु में है। गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो प्रोग्राम है उसको मॉनिटर करता है ये। एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन अगेन बेंगलुरु में है। ये इसरो की कमर्शियल आर्म है, जो सैटेलाइट्स को मार्केट करता है और उसके लॉन्चेस को जो है कमर्शलाइज करता है। फिर एनएसआईएल है बेंगलुरु में, अगेन जो इसरो की एक कमर्शियल आर्म है, जो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को प्रमोट करने के लिए बनाई गई है। एंड लास्टली वी हैव इनस्पेस, विच इज द इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जो अहमदाबाद में है। ये इसरो और प्राइवेट प्लेयर्स के बीच में कोलैबोरेशन जो है उसको प्रमोट करता है। राइट, तो अगर डिटेल में देखा जाए, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया, चाहे वो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर हो, चाहे वो लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर हो, चाहे वो यूआरआर सैटेलाइट सेंटर्स को आईजैक बोला जाता था पहले, सतीश धवन, इसरो प्रोपल्शन सेंटर, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये सारा हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर अगेन उसको थोड़ी सी और डिटेल में डिस्कस किया गया है, आप देख सकते हैं। 5 सेकंड का मैं पॉज ले लेती हूँ यहाँ पर। देन आपका डेकू की बात हमने करी, एनआरएससी की बात करी हमने, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी की बात करी और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर की बात करी। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ओके। अब कमर्शियल और रेगुलेटरी एंटिटीज भी हमने कुछ पढ़ी। हमने एंट्रिक्स के बारे में पढ़ा, हमने एनएसआईएल के बारे में पढ़ा, हमने इनस्पेस के बारे में पढ़ा। तो वही चीज़ें हैं, थोड़ा सा और डिटेल में बता दिया है ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगर आपको टेबल आसान लगता है पढ़ने के लिए, आप टेबल से पढ़ें। अगर आपको ऐसे पढ़ना है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। फिर ये कुछ एलाइड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसरो के अंडर हैं या इसरो के साथ एसोसिएटेड हैं। पहला है आपकी सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी, जो मोहाली में है। सेमीकंडक्टर स्पेशली आपके जो सीमॉस है, सीमॉस की टेक्नोलॉजी जो है उसको जो है फैब्रिकेट करती है, सेमीकंडक्टर्स बनाती है जो सैटेलाइट्स में यूज किए जाते हैं। फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है जो शिलोंग में है, जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की डेवलपमेंट के लिए स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजी की जरूरत है, ये उसको मॉनिटर करता है। फिर एनएआरएल है जो गडांकी में है, जो एटमॉस्फेरिक स्टडीज को कंडक्ट करता है। नाम से ही पता लग रहा है, एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी। फिर बेंगलुरु में स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर है जो सैटेलाइट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन पे काम करता है। एंड लास्टली पुणे और बेंगलुरु में हमारे पास स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर है, जो स्पेस डेब्री और सैटेलाइट कोलिजन्स को मॉनिटर करता है। अब जरूरी तो एक सैटेलाइट की हमेशा एक लाइफ होती है, जिसके बाद वो काम करना बंद कर जाती है। जब वो काम करना बंद कर जाती है, हम उसको वापस अर्थ पर नहीं लेकर आते हैं, वो कहीं ना कहीं स्पेस में फ्लोट करती रहती है।
और खतरा ये रहता है कि वो फ्लोट कर रही है तो वो कहीं ना कहीं पता लगे किसी और सैटेलाइट के बीच में जाकर जो है बज रही है, या किसी एस्ट्रॉइड के साथ बज रही है, या एकदम ऑर्बिट से बाहर निकल गई। तो इस सब चीज को, इस कचरे को, एक तरह से कचरा ही है ना, किसी काम की नहीं रही, तो उसको डेब्री बोला जाता है, स्पेस डेब्री। तो उसको मॉनिटर करने के लिए और सैटेलाइट कोलिजन्स को प्रिवेंट करने के लिए ये सेंटर जो है काम करता है बेंगलुरु में। गगनयान की बात की जाए तो व्योमनॉट्स या गगननॉट्स को स्पेस में भेजने का और उनको वापस लेकर आने का ऑब्जेक्टिव है। 3 एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे, 5 से 7 दिन वो लो अर्थ ऑर्बिट में जो है गुजारेंगे। इंडिया का जो पावरफुल GSLV Mark 3 है, जिसको LVM-3 का नाम भी दिया जाता है, उसको यूज किया जाएगा। टेस्टिंग के लिए पैड अबॉर्ट टेस्ट, अनमैन्ड फ्लाइट्स, री एंट्री, कैप्सूल रिकवरी, ये सब टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे। एंड एक्सपेक्टेड लॉन्च कब है? 2025 के एंड में या 2026 के बिगिनिंग में। अदर देन दैट, इंडियन सैटेलाइट की अगर फैमिलीज देखी जाए तो इनसैट या जीसैट है, जो आपकी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में है। ये टीवी, वेदर फोरकास्टिंग, टेलीकम्युनिकेशन, डिजास्टर वार्निंग देती हैं। इनसैट 3D है, जीसैट 6A है, ओशन सैट है, ये सारी आपकी जो है इनसैट सैटेलाइट्स है। फिर आपकी IRS सीरीज की, इंडियन रिमोट सेंसिंग सीरीज की सैटेलाइट्स हैं, जो अर्थ ऑब्जर्वेशन करती हैं, एग्रीकल्चर, वाटर, फॉरेस्ट, इन सब चीजों को मॉनिटर करती हैं। तो कार्टोसैट सीरीज है, ओशन सैट सीरीज है, रिसोर्स सैट सीरीज है, सारी इंडियन रिमोट सेंसिंग फैमिली की मेंबर्स हैं। फिर है नाविक। नाविक इज नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। ये इंडिया का इंडिपेंडेंट रीजनल GPS सिस्टम है। इंडिया प्लस उसके इर्द गिर्द 1500 किलोमीटर को ये कवर करता है। स्मार्टफोन्स पर, डिफेंस पर्पस के लिए, रेलवेज के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ऑल द फंक्शनैलिटीज जो आपको GPS में मिलती है वो आपको नाविक में भी मिलती है। बस फर्क इतना है कि GPS जो है 31 सैटेलाइट्स का एक कॉन्स्टलेशन है, एंड नाविक जो है 8 या 9 सैटेलाइट्स का ही कॉन्स्टलेशन है। फिर एस्ट्रोसैट है, बेसिकली एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड सैटेलाइट्स हैं। जब डीप स्पेस रिसर्च हम कर रहे हैं, स्पेस में जो है बेसिकली हमने एक टेलीस्कोप जो है सेंड करा है, इंडिया का पहला डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप, जो डीप स्पेस को जो मॉनिटर करेगा डिफरेंट वेवलेंथ्स में। एंड लास्टली हमारे कुछ प्लानिटरी मिशन हैं, जैसे चंद्रयान हमने मून पर भेजा, मंगलयान जो हमने मार्स पर भेजा, और आदित्य L1 जो हमने सूरज पर भेजा। आने वाले टाइम में हमने शुक्रयान प्लान करा हुआ है, जो हम वीनस पर भेजेंगे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे प्लानिटरी मिशन जो हैं जो हमने प्लान कर रखे हैं। SLV की अगर बात की जाए, ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ये एक ही स्टेज पर चलता है, सॉलिड स्टेज पर। ESLV इसी का एक ऑगमेंटेड वर्जन है, अगेन सिंगल स्टेज है। PSLV जो है 2 स्टेज है, सॉलिड और लिक्विड। GSLV 3 स्टेज है, जिसमें सॉलिड, लिक्विड, क्रायोजेनिक तीनों का इस्तेमाल होता है। GSLV Mark 3 जो है ये हैवी लिफ्ट व्हीकल है, जहां पे आपको लोड जो है ज्यादा लेकर जाना है, जैसे चंद्रयान मिशन या गगनयान मिशन के लिए, कमर्शियल मिशन के लिए तो आप GSLV Mark 3 का इस्तेमाल करते हैं। एंड SSLV जो है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, जिसमें ऑल सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल होता है, न्यू जनरेशन है, लो कॉस्ट है एंड इफेक्टिव है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द लॉन्च व्हीकल्स ऑफ इसरो। बजट की बात की जाए तो 2024-25 में उनका बजट ऑलमोस्ट 12,500 करोड़ था। कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल पे काम करता है एज कम्पेयर टू नासा और ESA। एंड मंगलयान की कॉस्ट सिर्फ 74 मिलियन थी। टॉप 6 स्पेस पावर्स में इंडिया बिलोंग करता है ग्लोबली, एंड इसरो को फ्रूगल मतलब कंजूसी से इनोवेशन करने के लिए भी जाना जाता है। राइट, हमने ऑलमोस्ट 500 से ज़्यादा सैटेलाइट्स जो हैं हमने स्पेस में भेजी हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 433 सैटेलाइट्स फॉरेन सैटेलाइट्स थी। तो इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ की अगर बात करें, डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं जो फादर हैं इंडियन स्पेस प्रोग्राम के। होमी जे भाभा हैं जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर हैं। APJ अब्दुल कलाम जिनको मिसाइल मैन कहा जाता है, जिन्होंने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पे भी काम करा। अग्नि और पोखरान 2 पे भी उनका काम रहा है, पोखरान 2 आपका जो न्यूक्लियर टेस्ट थे, एंड एक्स प्रेसिडेंट भी हैं। UR राव जिनके नाम पर एक लेबोरेटरी भी है, ही वॉज अ की प्लेयर इन लॉन्चिंग इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट्स। जितनी भी पहली हमारी सैटेलाइट्स गई हैं, चाहे वो आर्यभट्टा हो चाहे वो रोहिणी हो। के राधाकृष्णन, इन्होंने मंगलयान के ये ओवरसी कर रहे थे मंगलयान मिशन को, एंड के सिवन चंद्रयान 2 को जो है ओवरसी कर रहे थे। एंड इट वाज अंडर हिज रिजीम दैट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV, जिसको इसरो का वर्क हॉर्स भी माना जाता है, वो जो है पॉपुलराइज हुआ, उसका राइज हुआ। तो ये कुछ ट्रिविया है कि पहला रॉकेट जो था बाइसाइकिल पे और बुलक कार्ट पे हमने भेजा था।
पहली स्पेस एजेंसी जिसने लूनर साउथ पोल पर लैंड करा है। आर्यभट्ट जो है बनाई गई इंडिजिनियसली थी बट सोवियत यूनियन ने लॉन्च करी थी। 35 से ज्यादा कंट्रीज के लिए हम सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुके हैं। नाविक जो है क्योंकि उसमें 20 मीटर की पोजिशनल एक्यूरेसी है, 20 मीटर तक एक्यूरेट पोजिशन दिखा सकता है, तो इट इज मोर एक्यूरेट देन जीपीएस, यूएस का जो जीपीएस है। और जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाता है, इट एम्स टू राइवल प्राइवेट प्लेयर्स लाइक स्पेसएक्स इन द स्मॉलेस्ट डोमेन, तो स्पेसएक्स को टक्कर दे रहा है। 2020 में कुछ रिफॉर्म्स देखने को मिले जहां पे इनस्पेस को लॉन्च किया गया जो रेगुलेट करेगा और फैसिलिटेट करेगा प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन। एनएसआईएल को लॉन्च किया गया ताकि कमर्शियल लॉन्चेस को वो हैंडल कर सके। गोल क्या था कि इंडिया की जो स्पेस इकोनॉमी है उसे ग्लोबल लेवल तक लेकर जाना है और 500 बिलियन यूएस डॉलर्स की मार्केट बनाना है। तो कुछ अगर प्राइवेट कंपनीज की बात की जाए तो स्काई रूट एरोस्पेस है जिन्होंने विक्रम एस लॉन्च किया था, इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट 2022 में। अग्निकुल कॉस्मोस है जो कस्टमाइजेबल रॉकेट्स जो हैं वो डेवलप कर रहे हैं कि इसको यूजर की नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज किया जा सके। बाकी बेलाट्रिक्स एरोस्पेस है, पिक्सेल है, ध्रुवा स्पेस है, ये सब सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और सर्विसेज के साथ डील कर रही हैं। तो नोटेबल फ्यूचर मिशन कौन कौन से हैं, गगनयान के बारे में आपको बता चुकी हूँ। स्पार्क इसरो का ऑनलाइन डिजिटल स्पेस म्यूजियम है, इसको लॉन्च कर दिया गया है। चंद्रयान 4 जहां पर हम लूनर सैंपल वापस धरती पर लेकर आएंगे, अभी प्लानिंग स्टेजेस में है। शुक्रयान 1 वीनस पर हम मिशन भेजने की बात कर रहे हैं, अभी तक अप्रूव नहीं हुआ। भास्कर 1 हम भास्कर सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स को जो रिवाइव करना चाह रहे हैं और अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए सीरीज को जो यूज किया जाएगा। एंड लास्टली IDRSS जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है उसके साथ कम्युनिकेशन बिठाने के लिए ये सैटेलाइट जो है सिस्टम जो है लॉन्च किया जाएगा, ये भी डेवलपमेंट फेज में ही है। तो कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस टू रिमेंबर, गगनयान पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, PSLV इसरो का वर्क हॉर्स, चंद्रयान 3 जिसने पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग करी है मून के साउथ पोल पर, नाविक इंडिजिनस जीपीएस ऑल्टरनेटिव विच हैज अ बेटर एक्यूरेसी देन जीपीएस। साइट वाला है नहीं, तो कुछ लेना नहीं कर। NSIL जो है वो सैटेलाइट मार्केटिंग की कमर्शियल आर्म है और इनस्पेस जो है वो प्राइवेट स्पेस प्लेयर्स का रेगुलेटर है और उनको फैसिलिटेट करता है कि इजीली वो पार्टिसिपेट कर सकें। ये कुछ न्यूज इसरो से रिलेटेड, एक्सियम 4 मिशन जहां पर शुभांशु शुक्ला जी जा रहे हैं, जिस मिशन पे हैं अभी, वो जून 22 को पोस्टपोन हो गया था क्योंकि फैल्कन 9 रॉकेट जो उनको लेकर जाने वाला था उसमें कुछ लीकेज हो गया था और इसरो ने एक्सियम स्पेस के साथ जो है पार्टनर किया था सो दैट टाइम सेंसिटिव एक्सपेरिमेंटल सैंपल्स को जो है लेकर आया जा सके। ठीक है, उसके अलावा निसार के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं करंट अफेयर्स के सीरीज में। सतीश धवन स्पेस सेंटर पे अभी एक टेरर थ्रेट था रिसेंटली 16 जून के आसपास, जहां पे पुलिस और CISF जो है थॉरो सर्चेस और सर्वेलेंस कंडक्ट करवा रहे थे। फिर इसरो के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड करने की बात की जा रही है जहां पे एक SSLV लॉन्च कॉम्प्लेक्स की कंस्ट्रक्शन की जा रही है जो 2025 मार्च में तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में जो है स्टार्ट किया गया। तो स्मॉल सैटेलाइट्स के लॉन्च को प्रमोट करने के लिए जो है ये किया गया। एंड लास्टली न्यूज में क्यों था, गगनयान की प्रिपरेशंस चल रही हैं। लद्दाख ह्यूमन एनालॉग मिशन जो है इंडिया का पहला अर्थ बेस्ड एनालॉग मिशन जहां पर हम मून या मार्स के इन्वायरमेंट्स जो हैं वो सिमुलेट करेंगे ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर पर, जॉइंटली विद IIT बॉम्बे एंड यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, लद्दाख में किया जाएगा। एंड लास्टली भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन रेडियो मैप जहां पर इसरो जो है अपना पहला मॉड्यूल अपने पहले स्पेस स्टेशन का लॉन्च करना चाहता है 2028 तक, सो दैट 2035-2040 तक वो जो हमारा अंतरिक्ष स्टेशन है वो फुली जो है ऑपरेशनलाइज हो जाए और वो एक मल्टी मोड स्टेशन बने। ठीक है, सो दीज वर सम ऑफ द न्यूज विच वर रिलेटेड टू इंडिया स्पेस प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच, दैट वाज ऑल फॉर टुडे एंड आई होप यू लाइक द लेक्चर। पसंद आया हो तो लाइक करें, कोई भी डाउट है कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। Thank you very much. I will see you all tomorrow. Till then, take care, happy learning, and have a good evening.